हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें अपन समझाने वाले हैं बॉक्साइट का शोधन। बॉक्साइट के शोधन में बेयर की विधि, सरपेक की विधि और हाल की विधि तीनों एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेयर की विधि देखेंगे। अब ये विधि किसी ने तो बनाया होगा, जैसे रसायनक घी बनाते हैं तो बेयर नामक, जब रसायनक घी नहीं बना तो बेयर की विधि हो गया। इसी प्रकार हाल ने बताया, इसी प्रकार सरपेक ने बताया। सब में थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग है, अशुद्धियां अलग अलग है। तो जो बेयर की विधि है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की प्रतिशत अधिक मात्रा होती है, मतलब आयरन ऑक्साइड की शुद्धियां अधिक होती है। समझ रहे ना। देखिए, शोधन क्यों कर रहे हैं? अशुद्धियों को दूर करने के लिए। बॉक्साइट में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं जिसको हम दूर करना चाहते हैं। तो जैसे बेयर की विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब आयरन ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो अपन करते क्या स्टूडेंट की बेयर की विधि में, तो जो अपना बॉक्साइड होता है, ये बॉक्साइड को पीस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर पचाया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। और फिर इसे 1 घंटे पश्चात हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि एल्यूमिना का विलयन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में प्राप्त होता है। थोड़ा समझिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूं कि क्या क्या लिया जाता है। बॉक्साइड, यहां पर समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। बॉक्साइड लेंगे, ठीक, और इसको किस में मिलाएंगे स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। फिर इसको पचाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। और लगभग इसको गर्म करते समय 1 घंटे तक रख दिया जाता है कि अच्छे से मिल जाए, अच्छे से क्रिया हो जाए। और इसकी जो क्रिया होती है लगभग 130 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो अपन करते क्या है कि बॉक्साइट का चूर्ण लेते हैं और इसको पीस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर पचाया जाता है। ऑटोक्लेव में पचाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। और जब 1 घंटा पश्चात देखते हैं तो जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? Al2O3। ये एल्यूमिना का सूत्र होता है। Al2O3 ये किसका सूत्र होता है? एल्यूमिना। ये विलय होकर के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। मतलब समझिएगा, आपके पास क्या था? Al2O3 था, इंटू 3H2O था। इसको किस में मिलाया आपने? NaOH के साथ मिलाया आपने। फिर आपने गर्म किया तो क्या बना है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O। बैलेंसी कराने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2, 3H2O तो 3H2O अलग हो गया। तो ये हो गया पहला क्रिया। क्या कहा हमने कि बॉक्साइट को बारीक चूर्ण के रूप में पीस करके NaOH के साथ मिला करके ऑटोक्लेव में पचाया जाता है लगभग 130 डिग्री सेल्सियस पर। 1 घंटे के पश्चात ये एल्यूमिना जो है विलय होकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। पूरा विधिवत लिखा हुआ स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट लिख लेना है। ठीक है, इस विधि में उपयोग तब करते हैं जब हम बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। इसमें बॉक्साइट को पीसकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब तथा 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑटोक्लेव में पचाया जाता है। लगभग 1 घंटे के पश्चात बॉक्साइट में उपस्थित जो एल्यूमिना होता है वो विलय होकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, समझ रहे हैं, जो कि इस अवक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो अब उसको क्या करते हैं? छानकर अलग कर लेते हैं। तो जो अशुद्धियां होती हैं, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती, उसे छानकर क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। और विलयन को जल के साथ तनु करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब जल के साथ तनु करेंगे, जैसे यहां पर आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ना, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। इसको जल के साथ क्या कराते हैं? तनु कराते हैं, मतलब जल की अधिक मात्रा डालते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लस NaOH अलग हो जाता है। समझ रहे हैं। तो जब हम ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ, इसको जल के साथ तनु करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानकर अलग करते हैं और फिर इसको धो करके जलाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? जलाते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसको
हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तीनों अवक्रियाएं हैं जो क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर आपने देखा सेकेंड स्टेप में कि जो भी उपस्थित अशुद्धियां हैं क्रिया नहीं करती, उसे छानकर अलग कर लेते हैं और विलयन को जल के साथ तनु करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर पुनः अवक्रिया लिखा हुआ है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, जल के साथ तनु करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। समझ रहे ना, इतना क्लियर हो गया। फिर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे छानकर अलग कर लेते हैं और इससे शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। फटाफट एक बार पुनः करते हैं क्या क्या करना है, फटाफट एक बार चर्चाएं करते हैं। देखिए मैंने क्या क्या कहा, जल्दी जल्दी से करते हैं। देखिएगा, बॉक्साइड लिया आपने Al2O3 इंटू 3H2O, इसको किसके साथ आपने मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको पचाया, इसको गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्राप्त हुआ। फिर इसको अपन ने किसके साथ तनु किया, H2O के साथ, है ना। तो क्या मिलाया, बना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो आपके पास वो मिल जाएगा, क्या, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। और ये एल्यूमिना आपको मिल चुका है। तो आपने क्या क्या किया कि सबसे पहले अपन ने बॉक्साइड को महीन चूर्ण के रूप में पीसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, फिर गर्म किया, लगभग 1 घंटे तक इसको गर्म होने दिया और देखा कि हमको क्या मिला, एल्यूमिनियम का जो विलयन मिला, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। इसको अपन ने H2O की अधिक मात्रा में क्या करते हैं, तनु करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर सुखाकर फिर पुनः गर्म करते हैं तो आपको एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं दूसरे मेथड पर, बेयर की विधि। ठीक, आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इसका नोट्स भी बनाते हैं, इसलिए मैं सिस्टमेटिक ढंग से पूरा आपको लिखने का समय देता हूं। ठीक, तो ये हो गया आपका हाल की विधि। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, सरपेक की विधि। अब दूसरा विधि है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग अशुद्धियों के लिए करते होंगे। तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइड में सिलिका अशुद्धि के रूप में बहुतायत के रूप में पाया जाता है। मतलब क्या अशुद्धि ज्यादा मात्रा में है, सिलिका। क्या है स्टूडेंट, सिलिका। तो जब आपने देखा था कि आयरन ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तो बेयर की विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सरपेक की विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब इसमें कौन सी अशुद्धियां हो, तो सिलिका की अशुद्धि जब अधिक रूप में होती है। अब इसमें क्या करेंगे, इस विधि में बॉक्साइड ऐश को पाउडर को कोक के साथ मिश्रित करते हैं, मतलब कार्बन के साथ, उसमें क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको कोक के साथ मिलाकर के, समझ रहे ना, 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन के झोंके के साथ गर्म किया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है तथा अशुद्ध के रूप में उपस्थित सिलिकॉन जो ऑक्साइड है वो अपचयित हो जाता है और वाष्पशील होने के कारण वाष्पित हो जाता है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब बॉक्साइड में जो सिलिका है उसको जब हम गर्म करते हैं, जो सिलिका है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और वो वाष्पित होने के कारण वाष्पित हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण उसमें क्रिया होती है, वाष्प होने के कारण वो वाष्पित हो जाता है और जो हमें शुद्ध मिलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये आपके पास स्टूडेंट क्या, तो ये आपके पास है Al2O3, है ना, Al2O3। यहां पर 3H2O करते भी आप, देखिए मैं अलग से आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए कि यहां पर मैं ऐसा ले लेता, देखिएगा ना, Al2O3 इंटू 3H2O लेता है स्टूडेंट, इसकी क्रिया 3 कार्बन के साथ नाइट्रोजन से कराता तो ये 2AlN बनाता प्लस 3CO बनाता, प्लस 3CO बनाता और साथ में जो 3H2O बाहर आ जाता। तो ये भी सही है, मतलब मैंने बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड को लगभग कोक के साथ मिलाकर, है ना, 1800 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन के झोंके के साथ क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से इसमें जो अशुद्धियां वो अलग हो जाती है और स्टूडेंट ये जो प्राप्त होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, और जो भी अशुद्धियां होती है जैसे सिलिकॉन का अशुद्धियां होता है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के रूप में वाष्पित हो जाता है। समझ गए, पहला स्टेप हो गया। अब जो आपका ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसको अपन क्या करेंगे, जल के साथ देखिए इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ विघटित कराने पर या ये जल के साथ विघटित होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पुनः उसको हम क्या करते हैं, ज्वलन करते हैं यानी गर्म करते हैं तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाता है, पुनः एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। समझ गए सरपेक की विधि। अब देखो लगता होगा आपको कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट समझाते चलता हूं कि सरपेक की विधि एक बार पुनः मैं बोलता हूं, समझिएगा कि सरपेक की विधि का प्रयोग कब करते हैं,
आगे स्क्रीनशॉट ले। जब सिलिकॉन की अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती है, इसको करते क्या है, महीन पाउडर के रूप में पीस करके कोक के साथ मिलाकर कार्बन के साथ 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन के झोंके से गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। तथा अशुद्ध के रूप में जो सिलिकॉन होता है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर बाष्पित हो जाता है स्टूडेंट। अब जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है इसको हम पुनः जल के साथ तनु करते हैं और जल के साथ मिलाते हैं तो ये अपघटित होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अशुद्धियों को छानकर अलग कर देते हैं और पुनः एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सुखाकर जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है, Al2O3 प्राप्त होता है, Al2O3 प्राप्त होता है। समझ गए? चीजें क्लियर हो गया इतना? सरपेक की विधि में आप लोगों ने, आशा और उम्मीद है कि सरपेक की विधि आप समझ गए होंगे। तो जो आपने पहला पढ़ा क्या, बेयर की विधि, उसमें किसकी अशुद्धियां थी? आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां थी, ठीक है, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं जो भी अशुद्धियां होती है। सरपेक की विधि में क्या पढ़ा आपने? सरपेक की विधि में क्या अशुद्धियां हैं? तो सरपेक की विधि में होती है स्टूडेंट अशुद्धियां सिलिकॉन जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अलग हो जाता है। और तीसरा मेथड है हाल की विधि। इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हाल की विधि में जब सिलिकॉन और आयरन दोनों की उपस्थिति हो, जैसे बेयर में पढ़े आप आयरन ऑक्साइड, सरपेक में पढ़ा आपने क्या, सिलिका, लेकिन जब दोनों चीज हो तो अपन क्या करते हैं, हाल विधि का प्रयोग करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसमें बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ लाल होने तक गर्म किया जाता है। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप में मैंने बताया सरपेक, बेयर में क्या किया था, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया। सरपेक में क्या किया था कि बॉक्साइट को किसके साथ मिलाया, कोक के साथ, कार्बन के साथ। और हाल की विधि में हमने क्या बताया कि इसको किस में बनाना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर गर्म करना है, ठीक है। तो एल्यूमिना की उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाकर विलय हो जाता है। पुनः वही प्रोसेस होता है कि जब हम यहां पर, ये आपका क्या है, 2H2O है, आप यहां पर 3H2O भी ले सकते हैं तो यहां 3H2O बनेगा, कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, समझ रहे हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये आपका Al2O3 इंटू 3H2O ऑक्साइड है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया और मिलाकर गर्म किया, तब ये जो आपका ये क्या है, एल्यूमिना है, वो क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। और इसमें जो भी आयरन की अशुद्धियां होती है, सिलिका की अशुद्धियां होती है, वो ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। समझ रहे हैं, शेष बच जाता है जिसे छानकर अलग कर देते हैं। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसको आप जल के साथ तनु नहीं करते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ तनु कर देते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन को, मतलब इसको जल में मिलाते हैं तब विलयन बन गया, और इसको फिर इसमें फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब पुनः इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, सुखाएंगे, धोकर के सुखा लेते हैं और पुनः गर्म करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो क्या बनता है स्टूडेंट, एल्यूमिना प्राप्त होता है, Al2O3 और H2O बाहर हो जाता है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 का मल्टी 3 दूना 6 और 2 3 6, इस प्रकार से बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाता है। तो अब थोड़ा सा कंपेयर करो, फटाफट कंपेयर करो भैया, क्या क्या मिलाया हमने, तीनों चीज एक साथ क्लियर करो, फटाफट करो। बेयर की विधि, यहां पर लिखता हूं सरपेक और यहां पर हाल। अच्छा, इसमें अपन ने क्या लिया, बॉक्साइड लिया प्लस NaOH ले लिया। इसमें क्या लिया, बॉक्साइड ले लिया प्लस किसके साथ, कोक के साथ, कार्बन के साथ, प्लस नाइट्रोजन। इसमें क्या लिया अपन ने, बॉक्साइड ले लिया, बॉक्साइड प्लस कार्बोनेट Na2CO3, ये चीज हो गया, इतना चीज अपन ने लिया। अच्छा, इसमें क्या बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, NaAlO2। इसमें क्या बना था, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना था, है ना। इसमें क्या बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में ये बन गया। दूसरे स्टेप में इसको अपन ने जल के साथ तनु कराया, तो ये बनाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी अपन जल के साथ तनु करा दिए, तो ये क्या बना दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
इसको अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे ना, और जल के साथ तनु कराया, तभी बना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चीजें क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा स्टेप होता है कि इन सबको धोकर सुखाकर गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो एल्यूमिना बन गया। क्या बन गया? एल्यूमिना बन गया। ठीक है, क्या बन गया भैया? एल्यूमिना। इस प्रकार से तीनों विधि हो गए कंप्लीट। तो ये 15 मिनट की वीडियो में 3 विधि आपको समझा दिया, और आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। और लेक्चर नंबर 2 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 3, 4, 5 सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करो, प्लीज लाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, फिर चलते हैं, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।